हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन्स के बारे में। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स इसके बारे में जानेंगे और इसके ऊपर क्या टैक्सेशन होता है। पहला है कैपिटल एसेट, जिसे डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। अ कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। कैपिटल एसेट का यहाँ पे मतलब दिया है कि कैपिटल एसेट कोई भी प्रॉपर्टी या दूसरा टाइप है प्रॉपर्टी का, लेकिन बिजनेस से जुड़ा हो या ना हो, वो कैपिटल एसेट है ही। तो आगे इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो सिक्योरिटीज जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं वो भी इसमें आते हैं डेफिनेशन में। तो इसमें इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का देख लेते हैं। तो हाउ एवर इट डज नॉट इंक्लूड, मतलब इतने सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्यों नहीं इंक्लूड होंगे? क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस का मेजरली इनकम स्टॉक इन ट्रेड से ही होता है। मतलब जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं जो रेगुलरली सेल होते हैं वो कैपिटल एसेट नहीं बन सकते। दूसरा है पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल एंड फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द एसएससी। अब पर्सनल इफेक्ट्स में वो है जो हम यूज़ करते हैं, रोज़ाना यूज़ करते हैं, जैसे ज्वेलरी यूज़ कर सकते और फर्नीचर और कपड़े, वो सब एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूजन में भी कुछ पर्सनल इफेक्ट से कुछ एक्सक्लूड किया गया है। वो क्या है? पहला तो ज्वेलरी, मतलब ये एक्सक्लूजन में से एक्सक्लूड किया है, मतलब ये कैपिटल एसेट है। अगर इसे बेचेंगे या खरीदेंगे तो कैपिटल एसेट हो जाएगा। तो पर्सनल इफेक्ट में क्या है एक्सक्लूजन? पहला ज्वेलरी। दूसरा है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मतलब जो पुरानी चीज़ें मिलती है, फॉसिल, मतलब जो भी पुराने खंडरों में से या कुछ मॉन्यूमेंट्स में से कुछ मिलता है चीज़, वो सब होता है। ड्राइंग्स, जो बड़े बड़े ड्राइंग्स होते हैं, पेंटिंग्स, स्कल्पचर या एनी वर्क ऑफ आर्ट। तीसरा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया मतलब क्या? रूरल मतलब गांव खेड़ा। तो वहाँ के जो एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे खेती बाड़ी होती है, अगर उसको हम लोग बेचते तो कैपिटल गेंस नहीं होता, इसलिए वो कैपिटल एसेट नहीं है, इसलिए हम लोग को कोई भी उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। और फोर्थ है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स में जहाँ पर हम लोग ये बॉन्ड्स खरीदते हैं, इसके मेच्योर होने पे हम उसे रिटर्न कर देते हैं, अपना पैसा वापस ले लेते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उस पर मतलब कैपिटल गेंस में टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कैपिटल एसेट का डेफिनेशन क्या है। कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी प्रॉपर्टी या उसके लाइक काइंड हो जो बिजनेस से जुड़ा हो या ना भी हो तो भी कैपिटल एसेट माना जाएगा। हाउएवर इट एक्सक्लूड 4 थिंग्स। पहला है स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा है पर्सनल इफेक्ट, तीसरा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, चौथा है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। लेकिन यहाँ पे ये चारों एक्सक्लूड किए हैं। लेकिन इसके अलावा पर्सनल इफेक्ट में से जो एक्सक्लूजन है, मतलब जिस पे कैपिटल गेंस लगेगा, वो है ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट। मतलब ये जो ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट है, इसमें ये कैपिटल एसेट माने जाएंगे। तो इसे बेचने या खरीदने पे हमें कैपिटल गेन लग सकता है। तो आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एसेट यूज फॉर पर्सनल पर्पस लाइक टीवी, कार, मोबाइल एक्सेट्रा नॉट अ कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन्स नॉट एप्लीकेबल। अब ये जो पर्सनल पर्पस है, जो हम लोग पर्सनल इफेक्ट्स में अभी जो एक्सक्लूजन में पढ़े, कि उसमें सिर्फ 6 चीज़ें हैं जो टैक्सेबल होगी, जो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। बाकी सभी चीज़ें हैं जो हम लोग डेली वेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लोथ्स हो गए, मोबाइल्स हो गए और भी दूसरे टाइप है, तो कार हो गए। तो ये सब कैपिटल एसेट नहीं है, तो इसे हम बेचे खरीदे तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा हमें। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब टैक्सेबल कैपिटल एसेट है, तो कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल होगा। मतलब इसे बेचने खरीदने पे हमें ये कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में जाएगा और कैपिटल गेन्स लगेगा। गोल्ड यूटेंसिल, देखिए गोल्ड यूटेंसिल, कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स है, सिल्वर बार्स आर नॉट पर्सनल इफेक्ट, कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल। जो जैसा कि मैंने ज्वेलरी बोला था कि वो एक्सक्लूड होता है, वो कैपिटल एसेट में आता ही है। तो ज्वेलरी में मतलब हम लोग गोल्ड और सिल्वर दोनों लेंगे। इसके अलावा दूसरे होते हैं डायमंड, जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं, रूबी हो गया, वो सब अपने कैपिटल एसेट के इंक्लूजन में आते हैं। तो वो कैपिटल एसेट है, इसलिए कैपिटल गेन्स अगर हम लोग उसको बेच रहे हैं तो कैपिटल गेन्स लगेगा। अभी ज्वेलरी इंक्लूड्स दी ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल
or an alloy containing one or more of such previous precious metal, precious or semi-precious stone, whether or not set in furniture, यूटेंसिल और अदर आर्टिकल। अगर आपने ये प्रीशियस मेटल किसी दूसरे आर्टिकल्स या थिंग्स में अटैच किया है तो वो भी कैपिटल एसेट बन जाएगा, तो उसे बेचने पर आपको टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन्स लगेगा।